नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक मैं आपको टॉपिक डिस्कस करूंगा क्योंकि अभी रिसेंटली जो है सुप्रीम कोर्ट के आगे एक पर्सन ने, एक एडवोकेट ने जो है अपनी पीआईएल फाइल करी है रिगार्डिंग कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जज साहब यहाँ पे हमारे को जो है हमारे जो भी लिव इन रिलेशनशिप्स होते हैं तो उसके अंदर जो है उन सारे के सारे हमारे इंडिया के अंदर जितने भी लिव इन रिलेशनशिप्स हैं इनको जो है रजिस्टर्ड करा जाना चाहिए। यानी कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अपने नॉर्म्स, एक अपना कानून, एक अपना जो है गाइडलाइंस जारी करनी पड़ेगी कि यहाँ पे जो है जो भी लोग अपना लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रह रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में अपना रह चुके हैं तो उनको जो है अपना पूरा का पूरा रजिस्टर्ड कराना यहाँ पे मैंडेटरी करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे इंडिया के अंदर एक हमारे पास डाटाबेस तैयार हो जाए कि कितने लोग अपने इंडिया के अंदर लिव इन रिलेशनशिप रह रहे हैं, ताकि यहाँ पे एक हमारा आइडिया रहे। और यहाँ पे जो है कोई भी तरह का पर्सन जो है अगर इस इंटेंशन के साथ में अपना लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है कि मुझे जो है कोई भी तरह का क्राइम कमिट करना है तो वो हम क्राइम को रोक पाए। और यहाँ पे जो हमारे आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल नंबर 14 हो गया राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल नंबर 21 हो गया राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के तौर पे हम इसको प्रोटेक्ट कर पाए हर एक सिटीजन का। अब यहां पे जो है ये पर्टिकुलर जो एडवोकेट साहिबा हैं इनके द्वारा जो है पीआईएल फाइल करी गई है सुप्रीम कोर्ट के आगे कि यहाँ पे जो है रजिस्ट्रेशन और सोशल सिक्योरिटी पर्संस को जो है लिव इन रिलेशनशिप के अंदर प्रोवाइड कराई जाए। इसके पीछे का इंटेंशन सिर्फ इतना एक ही बात का है कि यहाँ पे इन्होंने अपनी पिटीशन के अंदर ये साफ बोला है कि इंडिया के अंदर ना धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा जो है क्राइम्स बढ़ रहे हैं और वो जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं ना और वो कमिट करे जा रहे हैं वो लिव इन पार्टनर्स के द्वारा कमिट करे जा रहे हैं और इंक्लूडिंग बहुत सारे मेजर क्राइम्स जैसे कि रेप और मर्डर जो हमारे को डिफाइन करे हुए हैं सेक्शन 375 ऑफ द आईपीसी एंड सेक्शन 300 ऑफ द आईपीसी के अंदर। तो ये जो इसीलिए यहाँ पे रूल्स नहीं है, कोई भी तरह के गाइडलाइंस नहीं है कोई भी तरह की कंसर्निंग लिविंग रिलेशनशिप के पार्टनर्स के ऊपर, पार्टनरशिप के ऊपर। तो इसीलिए जो यहाँ पे इसको रजिस्टर कराना मैंडेटरी करना चाहिए एज पर द पिटीशन। यहाँ पे जो पिटीशन के अंदर पीआईएल के अंदर जो गाइडलाइंस यहाँ पे प्रोवाइड करी गई है, हालांकि इसके ऊपर भी सुनवाई होगी बट मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूं कि यहाँ पे जो है पीआईएल के अंदर जो फाइल करी गई है। अब इस केस का नाम मैं आपको बता देता हूं, ममता रानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। भाई अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई अच्छी खासी गाइडलाइंस यहाँ पे जारी कर दी ना तो ये लैंडमार्क जजमेंट बन जाएगा हमारा, याद रखिएगा। क्योंकि आपको पता होगा कि लिव इन रिलेशनशिप हमारे इंडिया के अंदर लीगल नहीं है। मैं आपको क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं। क्यों? आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर यार ये बाकी सभी लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह कैसे रहे हैं। यहां पे आपको मैं क्लियर बोल रहा हूं कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना अभी आपको अपना रह सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट यहां पे अगर कोई लीगल नहीं है, मैं किस लिए बोल रहा हूं कि यहां पे अगर कोई आप लीगल राइट मांगने आ रहे हो ना तो उस लीगल राइट को मांगने के लिए कोई भी तरह का कानून नहीं है हमारे भारत के अंदर कि फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो लिव इन रिलेशनशिप है और उसके अंदर एक मेल पार्टनर साथ में रह रहा है और एक फीमेल पार्टनर अपना लिव इन में रह रहे हैं और अगर कोई फीमेल जो पार्टनर है उसको कोई मेंटेनेंस चाहिए अपने मेल पार्टनर से, तो क्या यहां पे फीमेल जो महिला है और जो लड़की है वो अपने मेल पार्टनर से क्या मेंटेनेंस पा सकती है? ऐसा कोई कानून है हमारे भारत के अंदर? नहीं है। फिर भी एक छोटा सा हमारे पे सुप्रीम कोर्ट का एक केस लॉ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी प्रेसिडेंट देते हुए बोला था कि हां यहां पे जो महिला होती है अगर वो अपने लिव इन रिलेशनशिप को प्रूव कर देती है जस्ट लाइक अ मैरिज के तौर पे कि हां भाई हम अपने लिव इन रिलेशनशिप में तो रह रहे हैं लेकिन सोसाइटी के अंदर हमारी इमेज ऐसी बन चुकी है एज अ हस्बैंड एंड वाइफ के तौर पे, अगर जो फीमेल पार्टनर होती है, एक महिला होती है, वो इस ऐसे रिलेशनशिप को, अपने लिव इन रिलेशनशिप को जस्ट लाइक अ मैरिज के तौर पे, जस्ट एज अ नेचर ऑफ मैरिज के तौर पे अगर कोर्ट के आगे प्रूव कर देती है तब यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि हां भाई चलो ऐसी पर्टिकुलर महिला को जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है हम अलाउ करते हैं कि चलो भाई ठीक है उसको, इस महिला के पास अधिकार होगा अपने मेल पार्टनर से मेंटेनेंस पाने का। लेकिन ये कोई कानून नहीं बनाया गया था, ये कोई भी तरह का यहां पे कोई लॉ नहीं बनाया गया था। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बस अपनी एक बात बोली थी एक पर्टिकुलर केस के अंदर। तो अगर मैं इस केस का इस्तेमाल करते हुए इतनी ये बोलूं कि लिव इन रिलेशनशिप लीगल है, क्लियर तौर पर नहीं है, क्योंकि यहां पे कोई भी तरह का कानून नहीं है, कोई भी तरह का लॉ नहीं है, कोई भी तरह की गाइडलाइंस नहीं है जो लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता देता हो, वैलिड बताता हो, वॉइड बताता हो, वॉइडेबल बताता हो। तो इसीलिए आप ये सीधे तौर पे समझिएगा कि यहां पे मैंने क्लियर तौर पे बोल दिया लिव इन रिलेशनशिप लीगल नहीं है। इसके पीछे का रीजन ये है कि यहां पे जो किसी भी तरह का यहां पे गाइडलाइंस नहीं है, कोई भी तरह का राइट नहीं है, आपके पास लीगल राइट नहीं है, कोई इन्फोर्समेंट का राइट नहीं है, कोई भी आपका वैलिडिटी का राइट नहीं है, कोई भी तरह का मेंटेनेंस का राइट नहीं है। और अगर जो लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रह रहे हैं उनका जो है अगर बच्चे का जन्म होता है तो ऐसे केस में उस बच्चे को भी इललेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा, नाजायज जो चाइल्ड है ये माना जाएगा। क्लियर तौर पे आपको बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर जो है शादी होती है वो अगर वैलिड होती है और उनमें से अगर कोई बच्चे का जन्म होता है तो हम उस बच्चे को लेजिटिमेट चाइल्ड बोलते हैं। और अगर कोई भी शादी होती है, हिंदू शादी, और अगर वॉइड शादी वो आगे चल के हो जाती है या अभी से हो जाती है तो यहां पे हम बच्चे को लेजिटिमेसी के ऊपर हम कुछ नहीं बात करते हैं, वो बच्चा हमारा लेजिटिमेट माना जाएगा। सेक्शन नंबर 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये बात क्लियर तौर पर लिखी हुई है। और अगर कोई भी बच्चे का जन्म होता है वॉइडेबल शादी होने के
के बाद में, तो वो भी बच्चा लेजिटिमेट माना जाएगा। ये भी बात हमारे सेक्शन नंबर 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर लिखी हुई है। लेकिन अगर मैं लिव इन रिलेशनशिप की बात करूं, तो लिव इन रिलेशनशिप में से अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो यहां पे जो है बच्चा इलेजिटिमेट माना जाएगा। इलेजिटिमेट, मैं क्लियर तौर पे यहां पे बोल रहा हूं। तो बच्चे का कोई भी राइट नहीं है यहां पे अपने माता पिता से कोई भी तरीके का अधिकार मांगने का। पहली बात तो ये हो गई। कोई भी यहां पे शादी का कोई रोल है नहीं। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात, कोई भी मेंटेनेंस का यहां पे रोल है नहीं। मेंटेनेंस का मैं क्लियर तौर पे बोल रहा हूं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर यहां पे महिला को अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा कि हमारा जो लिव इन रिलेशनशिप है ना, वो रिलेशनशिप एज अ नेचर ऑफ मैरिज है। अगर महिला ये प्रूव कर देती है तब जाके महिला के पास एक अधिकार आ सकता है। आएगा ये कंफर्म नहीं है, कोर्ट को आपको कन्विंस करना पड़ेगा, वरना यहां पे कोई भी ऑफिशियल यहां पे लॉ नहीं। और गार्जियनशिप, माइनॉरिटी, ये सब तो कानून वैसे भी लागू होते नहीं है लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि लिव इन रिलेशनशिप लीगल नहीं है। आपकी मर्जी है भाई, आपके पास राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल नंबर 21 के तौर पे कि आपको कैसे रहना है, किसके साथ रहना है, कौन से रिलेशनशिप में रहना है, इस पे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन अगर आप यहां पे अपना राइट्स को एनफोर्स करने की बात आएगी ना, तो तब आपके पास कोई अधिकार नहीं होगा, क्योंकि आपका रिलेशनशिप इनवैलिड है। क्लियर तौर पे मैंने आपको बोल दिया है। तो यहां पे भी जो एडवोकेट थे हमारी ममता रानी जी, इनके द्वारा यहाँ पे पीआईएल फाइल करी गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि लिव इन रिलेशनशिप को जो है सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड कराने के लिए, सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए तो रजिस्टर्ड कराना यहाँ पे मैंडेटरी है, ताकि सरकार के पास डाटाबेस कलेक्ट हो जाए कि भाई कौन कौन लोग यहाँ पे लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। और क्राइम जो है कोई भी अपना पार्टनर कर रहा है, करने की सोच रहा है, कर चुका है, तो पहले उसको अलर्टनेस हो जाए, पहले उसके मन में डर पैदा हो जाए कि भाई अब तो मेरा जो लिव इन रिलेशनशिप है वो रजिस्टर्ड हो गया है, तो भाई अब तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, तो इस तौर पे यहाँ पे सीरियस ऑफेंसेस भी यहाँ पे बात करी गई थी। और यहाँ पे क्लियर तौर पे बोला गया था कि जो पेटिशनर थे ऑब्वियसली ममता रानी जी जो एडवोकेट हैं, इनके द्वारा पीआईएल के अंदर ये बात बोली गई है कि अगर इन्होंने बोला कि फेलियर टू रजिस्टर्ड लिव इन रिलेशनशिप पार्टनरशिप, अगर हम जो है लिव इन रिलेशनशिप पार्टनरशिप को जो है रजिस्टर नहीं करेंगे तो यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू लिव फ्रीली अंडर आर्टिकल नंबर 19 इसका वायलेशन होगा, और राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी अंडर आर्टिकल नंबर 21 का ये वायलेशन होगा। तो ऐसा करना यहाँ पे गलत होगा, तो इसलिए सरकार को यहाँ पे रूल्स बनाने चाहिए। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक है, तो आपने अगर सेक्शन नंबर 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 पढ़ा होगा जो रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज के बारे में बात कर रहा है, भाई वो तो अब तक एनफोर्स हुआ नहीं है। यहां पे भी उस कानून के अंदर लिखा है कि स्टेट गवर्नमेंट को यहां पे मैंडेटरी करना चाहिए जितनी भी शादियां हो रही हैं भारत के अंदर वो रजिस्टर कराने के लिए, वो तक तो एनफोर्स हुआ नहीं है। तो यहां पे जो है लिव इन रिलेशनशिप को एनफोर्स कराने के लिए, रजिस्टर कराने के लिए यहां पे पीआईएल फाइल हो रही है, तो ये तो मेरे हिसाब से अभी बहुत दूर की बात है। पहले अब जो शादियां रचाई जा रही हैं उसको रजिस्टर कराने के ऊपर यहां पे कानून बनना चाहिए, इसके ऊपर जो इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, तब जाके यहां पे जो है लिव इन रिलेशनशिप के बारे में सोचा जाएगा कि फॉर एग्जांपल के तौर पे जो शादी हो रही है बिल्कुल लीगल तरीके से, उनको रजिस्टर कराना है या नहीं कराना ये मैंडेटरी नहीं है। लेकिन आप जो लिव इन रिलेशनशिप जो हमारे इंडिया के अंदर हो रहे हैं इनको रजिस्टर कराने के लिए बात हो रही है, तो ये मेरे हिसाब से अभी मैंडेटरी यहां पे सरकार नहीं मानेगी। ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट भी शायद यहां पे मैंडेटरी इस चीज को नहीं मानेंगे, पीआईएल यहां पे वैसे डिसमिस हो जाएगी। मेरे हिसाब से ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला बिल्कुल हमारे भारत के अंदर बिल्कुल सर्वोच्च है। हम इस जो भी सुप्रीम कोर्ट हमारे जज साहब होंगे वो जो फैसला देंगे वो बिल्कुल हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा। बट मैंने अपना बस एक पॉइंट ऑफ व्यू बताया है सेक्शन नंबर 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के रिगार्डिंग, और ये जो पिटीशन फाइल हुई है इसका अपना डिफरेंशिएट करते हुए। तो आपको अगर वीडियो के अंदर कोई भी बात मेरे द्वारा समझ में आई है, इंफॉर्मेटिव लगी है, जेन्युइन लगी है और जो एक्सप्लेनेशन दी है वो समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर जरूर करेगा इस वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इस इंफॉर्मेशन को फैला सके और लोगों को अवेयरनेस दे सके। याद रखेगा, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।